धौलपुर दिन भर बुलेटिन के प्रायोजक हैं कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुभवी शिक्षकों द्वारा शांत वातावरण में कराई जाती है, जिसका पता है राजाखेड़ा बाईपास, जीटी रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के एमजीएम कोर्ट ने करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव में कांग्रेस का टिकट दिलाने के नाम पर एक महिला से धोखाधड़ी के मामले में पंजाब सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है, जिसमें सोढ़ी को 21 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। मामला यूँ है कि 4 मई को 2019 को बाड़ी कस्बे के हवेली पाड़ा मोहल्ले की ममता पत्नी मुकेश अजहर ने कोर्ट से इस्तगासा पर बाड़ी पुलिस थाने पर आईपीसी की धारा 420, 406, 467 का मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में परिवादिया ममता अजहर ने बताया कि बाड़ी उपखंड के बरौलीपुरा गांव निवासी बाकेलाल पुत्र किशनलाल और हरिचरण पुत्र किशनलाल दोनों सगे भाइयों ने लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस पार्टी का टिकट दिलाने का झांसा देकर उससे 40 लाख रुपए ठगे हैं। आरोपी बाकेलाल ने ममता को बताया कि उसका भाई हरिचरण पंजाब में रहता है और जिसकी वहां पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से अच्छी मुलाकात है। इस पर ममता और उसका पति मुकेश बाकेलाल झांसे में आ गए। आरोपी बाकेलाल ममता और उसके पति मुकेश को पंजाब लेकर पहुंचा। पंजाब में हरिचरण और बाकेलाल ने उन्हें पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के बंगले पर ले जाकर मिलवाया। बातचीत के दौरान उन्होंने पार्टी के फंड के नाम से 40 लाख रुपए मांगे और टिकट दिलाने का पक्का वादा किया। तब पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी और सोढ़ी उसमें खेल मंत्री थे। इसके बाद ममता और उसके पति ने मकान और जेवर बेचकर 2 किस्तों में 10 लाख और 30 लाख रुपए हरिचरण और बाकेलाल को दे दिए, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर ममता और उसके पति ने पैसों का दोनों आरोपियों से तगादा किया तो दोनों जने पैसे नहीं लौटा रहे थे। इस पर ममता अजहर ने मई 2019 को कोर्ट में इस्तगासा पेश किया। कोर्ट के इस्तगासे पर बाड़ी थाना पुलिस ने 4 मई 2019 को मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी बाकेलाल पुत्र किशनलाल को 22 जुलाई 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि दूसरा आरोपी हरिचरण जाटव अभी फरार है। तीसरे आरोपी राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। 3 साल से मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। अब न्यायाधीश ललित मीणा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री को मामले में जमानती वारंट जारी किया है। मामले में पीड़ित महिला ममता अजहर ने बताया कि टिकट देने के नाम पर हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। 40 लाख रुपए मिल गए, लेकिन ना टिकट मिला, ना ही रकम वापस लौटाई। हमने मामला दर्ज करवाया तो पुलिस इसे टालती रही। पूर्व में आरोपी हरिचरण जाटव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ था, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। बाड़ी में रहती हूँ और मेरे ददिया ससुर बलवंत राम अजहर थे, जो कि कांग्रेस से पूर्व विधायक रह चुके थे। तो सभी लोग का मेरे ऊपर दबाव था कांग्रेस से लड़ने की, ये लोकसभा चुनाव की। जब मेरी स्वयं की भी इच्छा थी, तो सभी लोगों के दबाव के कारण, मेरी इच्छा के कारण मैंने लड़ने का फैसला किया। इसमें जो है मेरे पति मुकेश अजहर जो थे, उनके जो है बाकेलाल जी से पारिवारिक रिश्ते थे और बाकेलाल जी का अक्सर कर हमारे यहाँ आना जाना था। वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें टिकट नहीं मिल रही है लोकसभा चुनाव की, तो मैं तुम्हें टिकट दिलवा देता हूँ। और यही कारण उन्होंने कहा कि पंजाब में जो मेरा भाई हरिचरण रहता है और उनके जो है वहाँ के मंत्री, वो उस समय पर मंत्री थे, क्रीड़ा मंत्री थे, उस समय वहाँ के क्रीड़ा मंत्री रहे थे और उनसे खूब आना जाना है और अच्छा लगा है और वो वहाँ पे पूरी आपकी टिकट का इंतजाम कर देंगे। हम उनकी बातों में आ गए और बाकेलाल जी हमें वहाँ पर कई बार लेकर के गए, जहाँ पर हरिचरण ने हमें गुरमीत सिंह सोढ़ी जी से मिलवाया, जो वहाँ पर खेल मंत्री थे। उन्होंने हमसे कहा कि टिकट ऐसे ही नहीं मिलती है, पैसों से मिलती है, और उन्होंने 40 लाख की बात की कि 40 लाख दे दो, हम आपको टिकट दे देंगे। तो हम इनकी बातों में आ गए, क्योंकि हमें टिकट चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो हम आपको पैसे ये वापस कर देंगे, और अगर आपको टिकट मिलती है तो चूंकि ये टिकट के पैसे हमें तो लेने नहीं, पार्टी फंड में जमा कराने। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन हमने कहा हम बिना मतलब में पार्टी फंड में पैसा जमा क्यों कराएंगे। तो उन्होंने कहा अगर टिकट नहीं मिलती है तो हम आपको ये पैसा वापस कर देंगे। किंतु हमें कुछ समय के बाद में ना तो हमें टिकट ही मिली और ना हमें उन्होंने पैसा लौटाया। जब हमने उनसे पैसे की डिमांड की कि टिकट नहीं मिली तो हमें पैसा वापस कर दो, तो उन्होंने हमसे यह कहकर कह दिया कि अगर वापस पंजाब आए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, और टिकट इस तरह से नहीं मिलती है। वो पैसे थे वो तो हमने
ले लिए, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता है। मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। जब मैंने फ़ोन पर उन लोगों से बात की कि मुझे मेरा पता कि मुझे धमकी वाली सूचनाएं मिलने लगी, धमकियां देने लगी, जान से मार डालने तक की कहने लगी और उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। मानसिक रूप से इतनी ज़्यादा प्रताड़ित हो गई कि मैंने फिर जाकर के कोर्ट का सहारा लिया और मैंने जो है फिर 4 मई 2019 को कोर्ट में अपना केस दायर किया। इसके बाद में पुलिस ने भी थोड़ी कार्रवाई की और बांकीलाल जी को गिरफ्तार भी किया, लेकिन पुलिस ने उसके बाद में सिर्फ बांकीलाल जी को गिरफ्तार किया और जो दूसरा अभियुक्त था हरिचरण था, जो कि सह अभियुक्त था मंत्री जी का, है ना, लेकिन उन्होंने ना तो हरिचरण जी को पकड़ा। मेरे बार बार कहने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की हरिचरण जी के खिलाफ और मंत्री जी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद में जो बार मजिस्ट्रेट जी ने फिर जो है इसकी प्रसंज्ञान लिया। राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जो कि मुख्य अभियुक्त था उसके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया और जांच के आदेश दिए गए, किंतु फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जाकर के इसके वारंट जारी, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी है, इसके खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं, किंतु 1 महीना हो गया। मामला ये है श्रीमान कि एक हमारे यहाँ मामला चल रहा था वार्ड नंबर एशिया नंबर 1 में कि एक परवादिया ममता अजर पत्नी मुकेश कुमार अजर ने परवाद दर्ज कराया था कि एक मंत्री ने उसके 40-50 लाख रुपए अड़क लिए थे टिकट का झांसा देने के नाम पर कि हमको आपको टिकट दिला देंगे MP MLA की, लेकिन टिकट मिली नहीं। तो जो संपर्क कराया था उनमें से 2 लोग थे। एक तो अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर दिया, एक वारंटी फरार है, इसका नाम है हरिचरण। और जिस नेता को जो पैसे गए थे वो बताए थे पंजाब में कोई खेल मंत्री थे, उनको जो पैसे उनको दे दिए थे, उन्होंने पैसे दिए नहीं, इनसे कहा सुनी की, तो उनके खिलाफ भी अपने ट्रायल कर न्यायालय से गुहार लगाई, प्रार्थना पत्र पेश कर 319 CRPC का। तो न्यायालय श्रीमान ने उनके खिलाफ जमानती वारंट के आदेश कर दिए हैं कि उनको जमानती वारंट से तलब किया जाएगा। क्या मामला है? न्यायालय श्रीमान GM साहब बाड़ी से एक जमानती वारंट गुरमीत सिंह सोढ़ी निवासी मोहन केसी गुरसाय जिला पंजाब का प्राप्त हुआ है, जिसकी तामील हेतु कांस्टेबल भेजा गया है। धौलपुर जिले की पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर आधा दर्जन जगह छापेमार कार्रवाई करते हुए ट्रकों से सस्ते दाम में माल बेचने के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक हाईवे पर चलने वाले ट्रकों के ड्राइवर धर्मकांटा के कांटे को हैंग करवाकर ट्रकों में से कुछ माल उतारकर हाईवे किनारे बने ढाबों पर सस्ते दामों में माल बेच जाते हैं। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्रियों से वाहनों में माल भरने के बाद धर्मकांटे पर कांटे को हैंग करवाकर कई किलोग्राम माल उतारने के बाद वजन पूरा कर आगे ले जाते थे, जिससे व्यापारियों को बड़ा नुकसान होता था और यह अवैध धंधा पूरी रैकेट के साथ लंबे समय से चल रहा है। पुलिस ने जब धर्मकांटे के आसपास ढाबों और दुकानों पर छापा मारा तो भारी मात्रा में डीजल, बिजली की केबल, महंगी सब्जियां, लोहा, सरिया, पाइप मिला। पुलिस ने बताया कि हाईवे पर चलने वाले ट्रकों के ड्राइवर धर्मकांटों को हैंग कराकर ट्रकों में से माल उतारकर हाईवे किनारे बने ढाबों पर सस्ते दामों में माल बेच जाते हैं, जिससे व्यापारी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। पुलिस ने माल को जब्त कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि धर्मकांटा हैंग करके माल का वजन कम कर दिया जाता है। फैक्ट्री से वाहन में माल आया और यहां आकर धर्मकांटे को हैंग कर 4-5 किलोग्राम वजन कम कर दिया जाता है और उसके बाद दोबारा सही वजन दिखा दिया जाता है। इससे व्यापारी को बहुत बड़ा घाटा होता है। हमने मनिया कस्बे के ढाबों पर वाहनों से जो माल उतरता था वहां DST टीम और पुलिस के साथ छापामार कार्रवाई की। ढाबों और अन्य स्थानों पर डीजल, बिजली की केबल, महंगी सब्जियां, लोहा, सरिया, पाइप मिले हैं। यह बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। तारीख को हमें सूचना मिली कि जो ये धर्मकांटे हैं इसको हैंग करके और बड़े माल को, विशेष तौर से लोहा, उसका वेट कम कर दिया जाता है। जैसे कि 52 टन माल आया, फैक्ट्री से 52 टन तुल गया, फिर यहाँ धर्मकांटे पे उसको हैक करके 4-5 टन माल निकाल के फिर वापस दोबारा से उसको उतना ही 52 टन दिखा दे जाता है। तो व्यापारियों को बहुत बड़ा घाटा है। इसमें कुछ हमने सफलता भी प्राप्त की है। उसके परिप्रेक्ष्य में जहाँ मनिया के ढाबों पे जो माल उतरता था वहाँ पे हमने DST सहित मैं SHO मनिया के CO साहब को भी बुला लिया था। सबको बुला के वहाँ रेड करी तो वहाँ भारी मात्रा में डीजल, आपका बिजली के जो चोरी हो रही केबल और महंगी सब्जियां जमी के अंदाजी और लोहा, सरिये, पाइप
ये सभी चीज़ वहाँ मौके पर थी, जो मैं आपको फोटोग्राफ उपलब्ध करा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसका खुलासा होना चाहिए। आज दिनांक 6/10/2022 गुरुवार को सरमुत्रा उपखंड के बजरंग दल और बिहीप द्वारा युवा कार्यकर्ताओं द्वारा गौ सेवा का कार्य चल रहा है। वहीं कंचनपुरा गांव में समस्त लंपी से पीड़ित गोवंशों को दवाई एवं वैक्सीन के माध्यम से उपचार की व्यवस्था संघ कार्यकर्ता विष्णु सेन और सौरभ व्यास सहित कई कार्यकर्ताओं द्वारा जो व्यवस्था की जा रही है। कार्यकर्ताओं द्वारा गाँव में जाकर लंपी रोग से पीड़ित गाय के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। वहीं सौरभ व्यास ने और कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि इस समय लंपी स्किन डिजीज नामक बीमारी बहुत जोरों से चल रही है। इससे गोवंश में खासा असर पड़ रहा है, जिससे गायों का इस समय बुरा हाल हो रहा है, जिससे गायों को खतरा बना हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता इस गौ सेवा कार्य में अपनी भूमिका निभाएं, जिससे गायों की जान खतरे से दूर हो सके। इस दौरान चरण सिंह, विष्णु सेन, सौरभ व्यास सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले में आज शिक्षक संघ एकीकृत धौलपुर की जिला कार्यकारिणी की घोषणा जिला संस्थापक चंद्रभान चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर, प्रदेश महिला संयोजिका रेखा शर्मा, राकेश प्रजापति एवं जिला अध्यक्ष भगवान सिंह मीणा की सहमति के आधार पर राजस्थान शिक्षक एकीकृत की जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसके अंतर्गत संरक्षक मंडल में राजकुमार मित्तल, शीला महामन, अमरीश चौधरी एवं मुख्य सलाहकार डॉक्टर सिकरवार एवं सभा अध्यक्ष रूप सिंह, उपसभा अध्यक्ष नीतू अग्रवाल, चरण सिंह मीणा को बनाया गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत गुर्जर, उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण शर्मा, चोल सिंह, विनोद किरार, चिंकी शर्मा, प्रीति गोयल एवं प्रीति परमार को बनाया गया। जिला महामंत्री प्रदीप राजपूत, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार, सह कोषाध्यक्ष आशा शर्मा, संगठन मंत्री मधु यादव, अरविंद चौधरी, राजकुमार शर्मा, तिल्लोक यादव, धर्म सिंह एवं रवि खान सैपव को बनाया गया। सचिव दिनेश सक्सेना, दुर्गा प्रकाश शर्मा, निर्मला शर्मा, प्रमोद पारासर, सोनू जैन एवं रामसेवक सिंगल को बनाया गया। महिला संयोजिका दुर्गावती राणा, उप संयोजिका प्रीति त्यागी, सहजपुर संयुक्त सचिव विक्रम सिंह अंधाना, सुरेंद्र कुमार एकटा, गणेश मीणा हरियापुरा, रामदीन पचगांव, नरवीर परमार, अनुज गर्ग, कार्यालय मंत्री रणधीर जाट, पल्लव जाट, पूजा सेन, राजेश माहेश्वरी, यतेंद्र शर्मा, प्रचार प्रसार सांस्कृतिक खेल मंत्री मनीष जाट, राजकुमार शर्मा, साहब सिंह मौर्य, कुमारी मोहिदा, अशोक शर्मा, मोनिका राजौरिया को बनाया गया है। व्याख्याता प्रतिनिधि दिलीप चाहर, मोहित यादव, शारीरिक शिक्षक प्रतिनिधि अनीता चौधरी, पप्पू सिंह, प्रदेश महासमिति सदस्य रेखा शर्मा, राकेश प्रजापति, गंगाराम गुर्जर, मंगल मीणा, महादेवी एवं जिला महासमिति सदस्य अनीता चौधरी, विपरपुर दिमान सिंह, निर्मला जांगीड़, पूनम बघेला, प्रवेश प्रीति शर्मा, सकतपुर रामदास शर्मा, संतोष चौधरी, सतीश गोस्वामी, उमादत्त परमार, बीरपाल कौर, विजय उदैनिया, प्रदीप परमार, नीलम मीणा, इंद्रेश परमार को गुलावली एकटा बरौली का प्रभारी, सुनील शर्मा को अलीगढ़ बदरेठा, कुरेंद्रा प्रभारी, एदल सिंह को जसूपुरा कोटरा ग्राम पंचायत प्रभारी, बीकम बघेला को खेरली मांगरोल प्रभारी बनाया गया है। चंद्रवाद चौधरी ने बताया कि सैपऊ, बसेड़ी, बाड़ी, सरमुत्रा व धौलपुर ब्लॉक के चुनाव अक्टूबर माह में प्रस्तावित हैं। मैं भगवान सिंह मीणा, जिला अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत। आज जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है और प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान गिरिराज प्रसाद शर्मा जी की मंशानुरूप एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। निश्चित रूप से बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, सैपऊ और धौलपुर ब्लॉक में भी कार्यकारिणी के चुनाव करा करके और कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। आगामी समय में कई प्रकार के ऐसे पद सृजित किए गए हैं जिससे जन जागरूकता, सांस्कृतिक खेल प्रभारी और अन्य गतिविधियां जिनमें पर्यावरण संरक्षण और कई प्रकार के कार्यक्रम शामिल होंगे। निश्चित रूप से शिक्षकों की मांगों को लेकर के बड़े स्तर पर शिक्षकों की वाजिब मांगों को उठाया जाएगा। धन्यवाद। धौलपुर जिले में महात्मा गांधी की जयंती से शुरू हुए गांधी सप्ताह के तहत धौलपुर शहर में चिरंजीवी पीस मैराथन का आयोजन किया गया। मेला ग्राउंड से शुरू हुई मैराथन मचकुंड परिसर पर जाकर समाप्त हुई। मैराथन को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चेतन चौहान ने बताया कि गांधी सप्ताह के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में चिरंजीवी पीस मैराथन की शुरुआत शुक्रवार को सुबह 7 बजे मेला ग्राउंड से हुई। सुबह 7 बजे से शुरू हुई मैराथन दौड़ ITI और मचकुंड रोड होते हुए मचकुंड परिसर पर पहुंची। उन्होंने बताया कि इस मैराथन में कॉलेज के स्टूडेंट
स्टूडेंट, एनसीसी, स्काउट गाइड्स कैडेट्स, नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट, एएनएमटीसी स्टूडेंट के साथ युवा वर्ग के लोग शामिल हुए, जिनका मचकुंड परिसर में पहुंचने पर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा स्वागत किया गया। मैराथन खत्म होने के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों ने सभी स्टूडेंट और युवाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। मैराथन के बाद आयोजित कार्यक्रम में दौड़ से पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि मैराथन को लेकर पूर्व में ही चिकित्सा विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया था, जिसके बाद कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। मचकुंड परिसर पर हुए कार्यक्रम के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पिछले कई महीने से फरार चल रहे थे, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। एसएचओ हेमराज शर्मा ने बताया कि आरोपी सचिन पुत्र मुन्नालाल निवासी पिपरेट थाना सरमुत्रा फरार चल रहा था, जिससे मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी सचिन गाँव पिपरेट के पास देखा गया है। ऐसे में एसएचओ हेमराज शर्मा के नेतृत्व में टीम बनाकर मौके पर रवाना हुई और मौके पर पहुंचकर आरोपी को पहचान कर रोका तो आरोपी भागने लगा। इस पर पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लिया। अपहरण के मामले में जब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, वहीं एक नाबालिग बालिका के अपहरण और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी विष्णु उर्फ बिशन सिंह पुत्र रामदयाल गुर्जर निवासी ओरछा का पुरा अतिराजपुरा को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से वारदात में शामिल बाइक को भी जब्त किया गया है। एसएचओ हेमराज शर्मा ने बताया कि कंचनपुर थाने पर मामला दर्ज है कि जिसमें आरोपी बिशन सिंह के साथ अन्य शामिल हैं। गिरफ्त में आए आरोपी से अब अन्य आरोपियों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। थाना कंचनपुर गांव हासी की दलित बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी विष्णु निवासी अतराजपुरा को, जो काफ़ी दिनों से फरार था, गिरफ्तार किया जाकर अनुसंधान सीमा शिवसार द्वारा किया जा रहा है। एवं सचिन पुत्र मन्नालाल जाति नाई निवासी पिनेट थाना सरमुत्रा, जो कि थाना आजादी प्रकरण संख्या 187/22 में काफ़ी दिनों से फरार था, तो थाना कंचनपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर जगह जगह दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। तो दोनों मुलजिमों को आज मॉस्को कोर्ट में पेश किया गया है। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रेता बजरी चंबल स्टॉक के प्रकरण में बातचीत चल रहे 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। एसएचओ अनिल जसौरिया ने बताया कि आरोपी सुरेंद्र सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी बड़ापुरा मजरा मौरौली और ऑफिसर पुत्र राम ख्यार निवासी ब्रिमेकापुरा मौरौली को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया जाकर पूछताछ की जा रही है। शुरू किया जाए। प्रेस के बंधुओं, मुझे बड़ी मसरत और खुशी है ये उद्गार प्रकट करने में कि आदरणीय जयंत सिंह चौधरी साहब ने, जो कि राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पत्र के माध्यम से ट्वीट करके तो 5 अक्टूबर को ही मुझे नियुक्ति दे दी थी। आज ये पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई है और इस नाचीज़ को, इस खादिम को, इस जनसेवक को, धौलपुर की जनता के इस गुलाम को ये फ़ख्र हासिल हुआ है, धौलपुर ज़िले के आवाम को ये फ़ख्र हासिल हुआ है कि एक राष्ट्रीय लेवल का पद, राष्ट्रीय महासचिव बनने का ये फ़राइज़ मुझ पर आयद किया गया है।
मैं उनका बहुत बहुत ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ। पार्टी संगठन को राजस्थान में मजबूत करने का काम किसान, मजदूर, गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम ये मुझे सौंपा गया है। मुझे बेहद मसरत है कि वकील होने के नाते मैं ये महसूस कर रहा था कि ज़िंदगी में हम कुछ ऐसा कर गुजरें कि लोग याद करें। तो ये सेवा का एक मौका मुझे दिया है और मैं इस मौके पर ये अशहार अर्ज करना चाहूँगा कि दुनिया उलझ रही है तो उलझा रहा हूँ मैं। दुनिया उलझ रही है तो उलझा रहा हूँ मैं। आंधी हूँ, तूफान से टकरा रहा हूँ मैं, और जारी रहेगी जंग हवाओं में सुबह तक। ये किसने कह दिया कि बुझा जा रहा हूँ मैं। तो ये उद्गार के साथ एक मिशन लेकर जो आज हिंदुस्तान में उसकी सख्त ज़रूरत है, और किसी शायरा ने बखूब कहा है, ऐ काश मेरे देश में ऐसी फ़ज़ा बने, टूटे अगर मंदिर तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। इस भावना के साथ हिंदुस्तान को एक अजीम और ऐसा मुल्क बनाना, एक महान शक्ति बनाना, उसके उद्देश्य के लिए हमने अपना जीवन वक्फ किया है। मेरी ज़िंदगी की ये लास्ट इनिंग मैं किसान, मजदूर, गरीब, गुरबाओं के लिए वक्फ करना चाहता हूँ, समर्पित करना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। क्या आप धौलपुर से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, कोई भी किसी भी दल का व्यक्ति हमेशा अपनी आला कमान के निर्देश का, आदेश का पालन करता है। हमारी राजस्थान में आज अलायंस कांग्रेस सरकार से है, हुकूमत से है। अगर धौलपुर की सीट आरएलडी को मिलती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेशित करते हैं तो ये गुलाम, ये खाकसार मना नहीं कर पाएगा। निश्चित रूप से धौलपुर की सेवा के लिए हम लगेंगे। तो उसके लिए कुछ तैयारी की है क्या चुनाव के लिए? अगर देखिए, आदेश मिलता है तो कोई भी दल का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पहलवान जब मैदान में होता है और पहलवान होता है तो वो 12 महीने कसरत करता है। वो तेल लगा के पहले दिन से लगा रहता है। हर दिन हमारा जनसंपर्क रहता है। हमने कोई बिजनेस, कोई व्यापार, कोई धंधा धौलपुर में नहीं करके, जब भी किसी को कोई काम होता है हम उपलब्ध रहते हैं। हम जनसंपर्क में हैं, जनता के संपर्क में हैं। तैयारी मात्र उन लोगों के लिए होती है जो नए चेहरे होते हैं, जिनकी पहचान नहीं होती। पुराने कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने धौलपुर में एक समय विधायक रह के राज्य मंत्री के रूप में धौलपुर ज़िले की और राजस्थान की नुमाइंदगी की है, उसकी तैयारी तो जनता करती है। राजस्थान में कितने टिकटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। तैयारी हमारी है। जितनी अच्छी जगह पर हमारा मजबूत पोजीशन होगी वहाँ हम अपनी क्लेम करेंगे, और जो भी तय होगा उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हमारी अलायंस कांग्रेस से है, कांग्रेस के साथ। धौलपुर में आला कमान के आदेश की पालना चलेगी कि आपकी तैयारी चलेगी? देखिए, तैयारी अलग चीज़ है। तैयारी तो कोई भी करे, लेकिन आला कमान के आदेश को हमने पूरे जीवन माना है, हर जगह माना है। हम यहाँ भी आला कमान के आदेश को मानेंगे। हमने टिकट के लिए कभी भी कहीं भी विद्रोह नहीं किया।
धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके में एक 16 वर्षीय नाबालिग का 3 युवकों द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण करने का मामला सामने आया है। नाबालिग के परिजनों ने 3 नामजद आरोपी युवकों के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। नाबालिग के परिजनों ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि 5 अक्टूबर को सुबह 11 बजे 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री एक परिचित व्यक्ति के साथ कस्बे में आई थी। जैसे ही वह बाड़ी रेलवे स्टेशन से रास्ते से बाजार को जा रही थी, तभी उसी समय नाबालिग पुत्री अचानक वहां से गुम हो गई। रिपोर्ट में बताया है कि नाबालिग पुत्री को सभी जगह तलाश किया गया, लेकिन कुछ परिचितों ने जानकारी दी कि 3 युवक तेरी पुत्री को ले गए हैं। 6 अक्टूबर को मोबाइल पर पुत्री का फोन आया कि उसको विकास, रंजीत और हरिओम उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ना जाने कहां ले आए हैं। मोबाइल लोकेशन के आधार पर भी परिजनों ने नाबालिग की काफी तलाश किया, लेकिन पुत्री के नहीं मिलने पर परिजनों ने नामजद 3 युवकों के खिलाफ पुलिस थाने पर उपस्थित होकर मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर जिले में शुक्रवार को न्याय के लिए दर-दर भटकते एक युवक ने कलेक्टर से आत्मदाह के लिए अनुमति देने की गुहार लगाई है। जिला कलेक्टर को दिए गए पत्र में युवक ने पुलिस और प्रशासनिक कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए परेशान होकर आत्मदाह करने के लिए अनुमति मांगी है। जिला कलेक्ट्रेट में आत्मदाह की मांग को लेकर पहुंचे पीड़ित युवक दशरथ उम्र 42 पुत्र मोती सिंह निवासी सौपुठा रोड थाना कोतवाली ने बताया कि 2 वर्ष पहले उसकी पुश्तैनी कृषि भूमि पर खनन करने वाले बदमाशों ने कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व घर छोड़ने के बाद उसने आजीविका की एकमात्र स्रोत हाइड्रा क्रेन मशीन को पास के गांव खनपुरा में रहने वाले सत्तू पुत्र रबूदी, पप्पू पुत्र रबूदी, छिंगा उर्फ सुग्रीव पुत्र रामलखन और मलखान पुत्र बन्ने सिंह को किराए पर दे दिया था। कृषि भूमि पर बदमाशों का कब्जा होने के बाद किराए पर हाइड्रा क्रेन मशीन लेने वाले नामजद लोगों ने उसे ना तो किराया दिया, ना ही उसकी मशीन वापस लौटाई। पीड़ित ने बताया कि जमीन और मशीन दोनों के बदमाशों के कब्जे में जाने पर उसके सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं, जिसको लेकर पिछले 1 साल से वह कई बार उच्च अधिकारियों से संपर्क कर थाने में कोर्ट के माध्यम से मामला भी दर्ज करा चुका है। पीड़ित ने बताया कि बार-बार शिकायत के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे पीड़ित ने जिला कलेक्टर से आत्मदाह करने की स्वीकृति देने की मांग की है। एक हमारी हाइड्रा क्रेन मशीन थी, हमने उसको किराए पर दे रखा था। उस पार्टी के पास हम गए, मलखान ताजपुरा और छिंगा खनपुरा के पास, ना तो आज तक किराया दिया, ना मशीन को वापस किया। हमने पुलिस में भी मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सभी उच्च अधिकारियों को भी हम काफ़ी पत्र लिख चुके हैं, व्यक्तिगत क्रमश मिल चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। हम बेरोजगार हो गए हैं, उसी से हमारा धंधा पानी था। तो हम तो परेशान होकर यही कह रहे हैं कि हमें तो अच्छा मृत्यु की स्वीकृति दी जाए। धौलपुर जिले के पशु चिकित्सा तकनीकी कर्मचारी संघ के बैनर तले पशुधन सहायकों ने जयपुर के तुंगा में महिला पशुधन सहायक के साथ हुई अभद्रता और मारपीट को लेकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और शासन सचिव पशुपालन विभाग के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पशुधन सहायकों ने बताया कि जयपुर के पशु चिकित्सालय तुंगा में कार्यरत पशुधन सहायक आशा मीणा के साथ 29 सितंबर को पशुपालक मूलचंद पुत्र लादूराम यादव निवासी जगदीशपुरा के द्वारा छेड़छाड़, अभद्रता और मारपीट के आरोपी के खिलाफ जयपुर के पुलिस थाने शिवदासपुरा में मामला भी दर्ज हो चुका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार भी नहीं किया है और न ही मामले में कोई ठोस कदम उठाया गया है, जिससे धौलपुर के समस्त पशु चिकित्सा तकनीकी कार्मिकों में अत्यंत रोष व भय व्याप्त है। कार्मिकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन कार्मिक आंदोलन को मजबूर होगा। पशुधन सहायक हमारी बहन आशा मीणा के साथ जयपुर सावरिया के अंदर तुंगा बस्ती में उनके साथ मारपीट और उनके साथ गाली गलौज हुई। इसके लिए हम इस घटना को, अपनी घटना के लिए घोर निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं। जो आरोपी है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इस आरोपी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे किया जाए। थैंक यू। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने सन 2017 के बिजली करंट से किशोर की हुई मौत के मामले में दायर परिवाद पर पीड़ित पक्ष द्वारा डिस्कॉम पर लगाई गई लापरवाही के आरोप में कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया है, जिसमें डिस्कॉम को उक्त मामले में विद्युत खंभे में आए करंट और करंट से हुई 16 वर्षीय किशोर की मौत का जिम्मेदार
माना है। एडीजे नीरज कुमार ने उक्त मामले में फैसला सुनाते हुए 16 वर्षीय किशोर मृतक श्याम शर्मा के पिता राम अवतार शर्मा और मृतक की मां राम कुमारी शर्मा को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 9,07,400 रुपये की राशि सन 2018 से 6% वार्षिक ब्याज के साथ 2 महीने में भुगतान करने के आदेश दिए हैं। पीड़ित राम अवतार शर्मा और राम कुमारी शर्मा के अधिवक्ता सैयद शौकत अली ने बताया था कि 16 सितंबर सन 2017 को बाड़ी शहर के पचौरीपाड़ा मोहल्ले में घर के बाहर किसी काम से आए 16 वर्षीय किशोर श्याम शर्मा पुत्र राम अवतार शर्मा के बिजली के खंभे में आए करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई थी। उक्त घटना के बाद पीड़ित राम अवतार शर्मा पुत्र रामदयाल शर्मा ने डिस्कॉम की लापरवाही को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में पीड़ित परिजनों की तरफ से उन्होंने क्षतिपूर्ति का दावा पेश किया था, जिसका मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को एडीजे नीरज कुमार ने उक्त मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया है, जिसमें डिस्कॉम के बाड़ी डिवीजन के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को मामले में क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 9,07,400 रुपये की राशि 2018 से अब तक 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 महीने में अदा करने के आदेश दिए हैं। हमारे माननीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री नीरज कुमार जी द्वारा विद्युत विभाग के खिलाफ एक क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया है, जिसमें पीड़ित पक्षकार को 9,07,400 रुपया में ब्याज अदा करने के आदेश पीठासीन अधिकारी श्री नीरज कुमार जी द्वारा दिए गए हैं। मामले के मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि पचौरी पाड़ा बाड़ी के निवासी राम अवतार शर्मा के 16 वर्षीय पुत्र श्याम शर्मा की मृत्यु दिनांक 16/9/2017 को विद्युत खंभे में करंट आने से और उस करंट की चपेट में आने से हो गई थी। इस मृत्यु पर विद्युत विभाग की लापरवाही को मानते हुए मेरे द्वारा पीड़ित पक्षकार राम अवतार शर्मा की ओर से एक वाद एडीजे बाड़ी में संस्थित किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री नीरज कुमार जी द्वारा उक्त प्रकरण में विद्युत विभाग की लापरवाही को मानते हुए पीड़ित पक्षकार राम कुमारी शर्मा एवं उनके पति राम अवतार शर्मा को विद्युत विभाग से 9,07,400 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिए गए हैं। उक्त राशि पर अदालत श्रीमान द्वारा 6% वार्षिक दर से ब्याज भी दिलाई गई है।